हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए मच अवेटेड वीडियो। मच अवेटेड इसलिए क्योंकि कई दिन से काफी सारे लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि भैया रेलवे एनटीपीसी 12th वालों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आइए जिसमें हमें बताइए कि अभी तक टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, किस रेलवे जोन से कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं, किस रेलवे जोन में कंपटीशन सबसे ज्यादा चल रहा है, सबसे कम कंपटीशन किस रेलवे जोन में चल रहा है। तो गाइस चिंता मत करिए, आज है 11 नवंबर, तो आपको एकदम ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कराने वाला हूं कि भाई अभी तक किस रेलवे जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और टॉप 5 सेफ जोन के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, यानी कि जिनसे अभी तक सबसे कम कंपटीशन है, और 5 सबसे डेंजर जोन के बारे में भी जानकारी दूंगा जहां से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जहां से कंपटीशन सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। तो गाइस अगर आप रेलवे एनटीपीसी के लिए फॉर्म भर चुके हो या फिर फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो यार वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब तक पता है कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं? नंबर सुन के आप चौंक जाओगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि रेलवे एनटीपीसी 12th वालों के लिए अभी तक इतने ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो चलिए यार संपूर्ण जानकारी आगे आपको इस वीडियो में दे देता हूं, बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपकी नहीं बन रही है तो घबराइए मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब अब तक की जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए कितने फॉर्म भरे गए, उसके बाद जोन वाइज फॉर्म की संख्या और कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस देखते हैं आपने क्या अंदाजा लगाया होगा, ठीक है। मुझे पता है सभी लोगों ने लगा रखा होगा कि यार अब तक फॉर्म मेरे हिसाब से 25 लाख के आसपास तो जा चुके होंगे, क्योंकि यार जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे 28 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 27 नवंबर तक भरे जाने हैं, यानी कि आगे बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा। तो भाई आप गलत हो, क्योंकि अभी तक रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो लगभग 10,82,127 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। कितने? 10,82,127 ही रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं। पिछले साल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए कितने फॉर्म पड़े थे? जी हां दोस्तों, सही समझा, 63 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछले साल। तो क्या आपको यह नंबर देख के अंदाजा लग रहा है कि इस बार 63 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाए? बिल्कुल नहीं होंगे। इस बार 63 लाख क्या, इसके आधे भी मेरे हिसाब से फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का क्रेज मुझे लग रहा है कि कम होता जा रहा है। कारण उसका यही है कि यार कॉम्पिटिशन इतना है, वैकेंसीज इतनी कम निकल रही है और वैकेंसीज थोड़ी बहुत डिले भी हो जाती है सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि भाई वो 5 रेलवे जोन कौन से हैं जहां से कंपटीशन अब तक सबसे ज्यादा है। तो भाई टेबल आपके सामने यहां पर है, आप क्लियरली देख सकते हैं। हमारे पास सभी रेलवे जोन है, ठीक है। किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसी है ये है, उस रेलवे जोन से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं वो संख्या है, पर सीट कंपटीशन उस रेलवे जोन से क्या आ रहा है, मतलब उस रेलवे जोन से एक सीट के ऊपर, एक वैकेंसी के ऊपर कितने कैंडिडेट्स का अब तक कंपटीशन हो चुका है। और हां एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया आप ये डेटा कहां से लेकर आते हैं। गाइस देखिए हमारे शहर में आसपास काफी सारे साइबर कैफे वाले हैं, मतलब जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स दिन में उनके पास फॉर्म भरने के लिए जाते हैं एनटीपीसी का, तो उनसे बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट कर से डेटा हमें निकलवाना पड़ता है कि आपके यहां से जितने लोगों ने रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए फॉर्म भरे, क्या आप उनकी डिटेल दे सकते हो? क्लियर है, क्योंकि वहां पर फॉर्म अप्लाई होते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिलता है फॉर्म सबमिट होने के बाद, उसकी जो 6-7 डिजिट होती है लास्ट की, वही उससे ही पता चलता है कि अब तक उस रेलवे जोन से लास्ट कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो डेटा मेरे पास है वो 7 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक है, क्योंकि हमारे शहर में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 21 जोन से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहां से केवल 7 से 8 ही ऐसे रेलवे जोन है जहां से मोस्टली स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स से या फिर कुछ लोगों से बाहर भी कांटेक्ट रखा है अलग अलग शहरों के अंदर, तो वो वहां से डेटा प्रोवाइड कराते रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगती है। तो भाई कुछ जो डेटा है कुछ रेलवे जोन का वो 7 नवंबर का है, कुछ का 8 का है, कुछ का 9 का, कुछ का 10 का, कुछ का 11 नवंबर का, ठीक है। तो ये पिछले 4-5 दिन का डेटा है। अब नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो चुके होंगे, लेकिन एक अप्रोक्स नंबर मैं आपको दे दूंगा, एकदम ऑथेंटिक डेटा आंख बंद करके आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं कि 5 सबसे डेंजर जोन कौन से हैं। तो भाई अभी तक रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में जो सबसे डेंजर जोन बन चुका है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा,
वो है हमारा आरआरबी चंडीगढ़, क्योंकि आरआरबी चंडीगढ़ से इस बार 24 वैकेंसी निकली है और फॉर्म अभी तक जो अप्लाई हो चुका है 16,645 फॉर्म यहां तक से अप्लाई हो चुके हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि यार किन कैंडिडेट्स ने यहां से फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जिनको खुद के ऊपर भरोसा है वो तो फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो भाई चंडीगढ़ से अब तक 693 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर कॉम्पिटिशन हो चुका है। कितने? 693 कैंडिडेट अब तक चंडीगढ़ से एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं और अभी तो 27 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये नंबर डेफिनेटली आपका 35,000 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो भाई कंपटीशन सबसे ज्यादा अभी तक नंबर 1 पर चंडीगढ़ बना हुआ है। नंबर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो गाइस नंबर 2 पर आता है हमारा आरआरबी बेंगलुरु। क्या? आरआरबी बेंगलुरु, ये रहा, ठीक है। आरआरबी बेंगलोर से अब तक पता है कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं? येलो क्यों नहीं हो रहा? आरआरबी बेंगलोर से 54 वैकेंसीज है और 29,857 फॉर्म भरे जा चुके। एक सीट के ऊपर बेंगलोर से 552 कैंडिडेट्स का कंपटीशन आ रहा है। तीसरे नंबर पर जो हमारा रेलवे जोन आ रहा है हैवी कंपटीशन के मामले में, वो हमारा अहमदाबाद है। थर्ड नंबर पर 153 वैकेंसी के अगेंस्ट 81,264 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है और 531 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर कंपटीशन हो चुका है, ठीक है। तो भाई ये 3 रेलवे जोन वो है जहां से कंपटीशन अब तक सबसे ज्यादा हो चुका है। और चौथा आपके सामने है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई से 80 वैकेंसी के अगेंस्ट 41,788 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है और 522 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर कंपटीशन है, ठीक है। 4 हो गए। पांचवा रेलवे जोन कौन सा है जहां से कंपटीशन काफी टफ है? मुझे पता, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, ठीक है। चल, ये रहा हमारा सिलीगुड़ी, पांचवा सिलीगुड़ी, जिससे केवल इस बार 7 ही वैकेंसी निकली। यार रेलवे ने क्या सोच के सिलीगुड़ी से 7 वैकेंसी निकाली, और 7 वैकेंसी के अगेंस्ट भी 2,954 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाल दिया, यानी कि करीब करीब 7 वैकेंसी के अगेंस्ट 3,000 कैंडिडेट ने फॉर्म डाल दिया है। और इसी वजह से 422 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर सिलीगुड़ी से कंपटीशन हो चुका है। कितने? 422। तो भाई 5वें नंबर पर यह आता है हमारा टफ कंपटीशन के मामले में, ठीक है। तो यहां से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वैकेंसी के कंपैरिजन में। संख्या तो कम है फॉर्म की, लेकिन वैकेंसी भी तो कम है, तो इसी वजह से यहां से कंपटीशन बढ़ गया। तो चलिए गाइस, अब बात करेंगे कि भाई वो 5 रेलवे जोन कौन से हैं जहां से कंपटीशन फिलहाल सबसे कम है, सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं वैकेंसी के मामले में। तो भाई इस बार अभी तक सेफ जोन के मामले में जो नंबर 1 पर है ना, वो है आरआरबी तिरुवनंतपुरम, जहां से 86 वैकेंसी निकली थी और अभी तक तिरुवनंतपुरम से केवल 15,579 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है। इसी वजह से यहां से एक सीट पर 181 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन है। कितना? 181। तो अगर देखा जाए सभी जोन को कंपेयर करा जाए तो भाई त्रिवेंद्रपुरम इकलौता ऐसा रेलवे जोन है जहां से अभी तक कंपटीशन सबसे कम है, केवल 181 कैंडिडेट्स का है, ठीक है गाइस। तो भाई त्रिवेंद्रम आपका सबसे बेस्ट रेलवे जोन है अभी तक के अकॉर्डिंग। बात करें नंबर 2 के बारे में कि दूसरे नंबर पर सेफ जोन कौन सा है अभी तक, तो भाई वो है मेरे हिसाब से आरआरबी सिकंदराबाद। मेरे हिसाब से क्या, डेटा के अकॉर्डिंग जितने अभी तक यहां से फॉर्म अप्लाई हुए, सिकंदराबाद से वैकेंसी ठीक ठाक है 272, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और यहां से केवल 61,986 कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म डाला। फॉर्म की संख्या भी ठीक है, संख्या ठीक है तो वैकेंसी भी ठीक है। तो यहां से एक सीट के ऊपर 227 कैंडिडेट्स का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सेफ जोन मुझे नजर आ रहा है सिकंदराबाद, और ग्रेजुएट लेवल में भी सिकंदराबाद इस बार एक सेफ जोन है क्योंकि वैकेंसीज ठीक ठाक निकली हैं। बात कर लेते हैं गाइस तीसरे नंबर पर, वैसे तो ये दूसरा है क्योंकि सिकंदराबाद में इससे भी कम, इससे ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो सेफ जोन है वो है जम्मू कश्मीर। 137 वैकेंसी के अगेंस्ट 29,457 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला और एक सीट के ऊपर केवल 215 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है, ठीक है। देख रहे हो गाइस, आरआरबी जम्मू श्रीनगर से एक सीट पर 215 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन है, ठीक है। शायद पहलगाम वाली चीज यहां पर असर दिखा रही है क्योंकि पिछले साल ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ ठीक ठाक जा रही है, लेकिन इस बार नहीं रहेगी। गाइस नंबर 4 पर है मुंबई। देखिए मुंबई से कितने फॉर्म अप्लाई हुए, 1,21,264, लाखों में जा चुकी है संख्या मुंबई से, लेकिन वैकेंसीज बहुत ही बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई से ही है 494। इसी वजह से वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से 245 कैंडिडेट्स का ही एक सीट के ऊपर कंपटीशन है। देखने में क्या लगता है कि यार मुंबई से वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादातर लोग मुंबई को ही टारगेट करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज इतनी है कि चीजें वहीं पर आकर बैलेंस हो रही है। वहीं पर बात करें दोस्तों नंबर 5 पर जो सेफ जोन के मामले में है वो है हमारा आरआरबी मालदा। 196
वैकेंसी के अगेंस्ट 58,468 कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म डाला है और दोस्तों 98 कैंडिडेट्स का एक सीट पर कंपटीशन माना जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको 5 सबसे सेफ जोन बता दिए हैं। एक आधा और देख लेता हूं, कोई है क्या एक और? हाँ, ये एक एक्सेप्शनल केस है भुवनेश्वर। 18 वैकेंसी के अगेंस्ट 4,842 कैंडिडेट ने फॉर्म डाला और 269 कैंडिडेट्स का अभी तक यहां पर कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, बाकी जो रेलवे जोन मैंने हाईलाइट नहीं करे, जो येलोइश हाईलाइटेड है पहले से ही, ये मॉडरेट रेलवे जोन है। यहां से कंपटीशन ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, यहां से आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इनमें रेस लगी नहीं रही। ठीक है, ये मॉडरेट है, जैसे कि अजमेर है, अभी तक 359 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन है। भोपाल एक मॉडरेट जोन है, 470 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। ठीक है, आरआरबी बिलासपुर मॉडरेट है, 472 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। आरआरबी गोरखपुर है, 173 वैकेंसी निकली है और 413 कैंडिडेट्स के एक सीट पे कंपटीशन है। गुवाहाटी भी एक मॉडरेट जोन है, अभी तक 51,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए, 378 कैंडिडेट्स के एक सीट के ऊपर कंपटीशन है। आरआरबी कोलकाता भी मॉडरेट जोन बना हुआ है, 499 वैकेंसी के अगेंस्ट 1,59,000। ये नोटिस करिए दोस्तों, सबसे ज्यादा फॉर्म जो अभी तक अप्लाई हुए हैं ना, वो आरआरबी कोलकाता है। 1,59,578 कैंडिडेट ने फॉर्म डाल दिए हैं, लेकिन वैकेंसी सबसे ज्यादा है 499। ठीक है, इसी वजह से एक सीट के ऊपर 319 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। तो कोलकाता एक ऐसा रेलवे जोन है जहां से कंपटीशन ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, मॉडरेट बना हुआ है। यानी कि मुंबई से ज्यादा कंपटीशन है लेकिन मॉडरेट जोन है, इसलिए मुंबई ग्रीन में सेफ में है, कोलकाता मॉडरेट में मैंने डाला है। ठीक है, ना कंपटीशन ज्यादा ना कंपटीशन कम, समझ गए गाइस। बाकी आरआरबी मुजफ्फरपुर, पटना, रांची ये सारे मॉडरेट है। एक और एक्सेप्शनल केस है जो कि मैंने गलती से शायद यहां पर ग्रीन कर दिया, ये रेड जोन होना चाहिए। ठीक है, आरआरबी प्रयागराज 303 वैकेंसी के अगेंस्ट 1,60,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। कितने? 1,60,000। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है 1,60,000 और एक सीट के ऊपर 526 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। तो भाई ये तो एक डेंजर जोन बन गया। ठीक है, तो भाई इस गलती को मैं सुधार रहा हूं। आरआरबी प्रयागराज जो कि एक रेड जोन है। ठीक है, आरआरबी प्रयागराज गाइस एक रेड जोन बन चुका है, इस चीज को सुधार लो आप भी। ठीक है, ये गलती से ग्रीन हो गया लेकिन मैं रेड करना चाह रहा था इसको। तो आरआरबी प्रयागराज भी एक डेंजर जोन है क्योंकि 303 वैकेंसी के अगेंस्ट 1,60,547 कैंडिडेट ने फॉर्म डाल दिया और 526 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। यानी कि कोलकाता के लगभग यहां पर फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और कोलकाता से वैकेंसी कम है। टोटल बता चुका हूं, 3,058 वैकेंसी के अगेंस्ट 10,82,127 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला। ओवरऑल अगर रेलेवेंट 12th लेवल में हम अब तक का कंपटीशन देखें, यानी कि अब तक का मतलब 11 नवंबर तक का डेटा है, तो भाई 353 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाल दिए हैं। समझ गए गाइस? पता चल गया, जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड है वो सारे के सारे सेफ जोन है अभी तक, जितने भी रेड हाईलाइटेड है वो सारे के सारे डेंजर जोन बन चुके हैं अभी तक। समझ गए? तो गाइज फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 27 नवंबर है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक अगर 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं 27 नवंबर, यानी कि करीब करीब आपके पास 16 दिन का टाइम बचा हुआ है। समझ गए? तो इन 16 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 22 लाख और फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 25 मान लो। ठीक है, तो टोटल फॉर्म कितने हो गए इस बार? वही 35 लाख के आसपास, हद से हद 40 लाख के आसपास। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मेरा अंदाजा है कि इस बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेलवे एनटीपीसी के लिए 40 लाख फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। उम्मीद नहीं है मुझे इतने की, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इतने हो सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स लास्ट में फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि हम बाद में जोन देख के फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, पिछली बार कितने थे? 63 लाख था ये नंबर, कितना? 63 लाख, और इस बार 40। तो इस बार रियली कंपटीशन कम रहेगा मेरे हिसाब से तो। और वैकेंसीज में 12th लेवल की तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछली बार 3,445 यूथ थी, इस बार 3,058 है। ग्रेजुएट लेवल में इस बार डिफरेंस है, पिछली बार 8,113 थी, इस बार केवल 5,800 वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट लेवल में तो वैकेंसी में डिफरेंस है, लेकिन 12th लेवल में इतना डिफरेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पर इस बार 40 लाख से फॉर्म कम अप्लाई हुए तो यार इस बार सिलेक्शन के चांसेस आपके ठीक ठाक बन जाते हैं। समझ गए गाइस? तो गाइस ये मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करा दिया, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि भाई इस रेलवे जोन से अप्लाई करो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है
कि हाँ भाई फिलहाल इस रेलवे जोन से इतने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। बाकी सब कुछ आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर काफी सारे लोग कमेंट करने आ जाते हैं कि भैया आपको कैसे पता, आपकी वजह से रेड जोन ग्रीन हो जाते हैं, जो सेफ जोन हो जाता है वो डेंजर जोन हो जाते हैं। ठीक है, आप ये फालतू का डेटा डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं, जिनको जरूरत है वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं। समझ गए गाइस? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जेएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए, और हाँ एनटीपीसी का फॉर्म जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो, तैयारी करने में लग जाइए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।